बायोलॉजी कितना है चैप्टर, क्या है 2 है। बायोलॉजी के चैप्टर हम लोग क्या पढ़ने लगे 2। चैप्टर क्या नाम है, श्वसन। क्या नाम है, श्वसन। हम लोग किसे कहते हैं, श्वसन मतलब सांस लेना को हम लोग श्वसन श्वसन कहते हैं, नहीं सांस लेना को हम लोग श्वसन नहीं कहते। श्वसन एक क्रिया होती है। श्वसन जैसे हम सांस लिए, उसके अंदर श्वसन की क्रिया हुआ। श्वसन की क्रिया में हम लोग क्या होते हैं, खाना भी पचाते हैं, फिर उसको क्या श्वसन अंदर से पूरे कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और वहां से क्या करता है, फिर बाहर हमारे शरीर से निकाल देता है। जो ये पूरी क्रिया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो बोल रहा है कि श्वसन में हम लोग, श्वसन से पहले हम लोग पिछले अध्याय में क्या पढ़े थे, पोषण। किसके बारे में, पोषण। तो किसी भी जीव को क्या जरूरी है, पोषण जरूरी है। लेकिन सिर्फ पोषण से हो जाएगा, पोषण नहीं, इसके लिए हमको क्या चाहिए, बाहर से कुछ चाहिए। क्या चाहिए, वातावरण से क्या चाहिए, हमको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, शोषण लेना भी, ऑक्सीजन भी चाहिए। बोले कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन चाहिए ना। ये सभी क्रिया, जैसे मान लो किसी को खाना ही खूब खिलाएंगे, है ना, खिलाते रहेंगे, वो उसको श्वसन नहीं देते क्या होगा, वो रहेगा, उसका पेट फूल जाएगा। क्या होगा, पेट ना फूल जाएगा, कितनों खाना खिलाएगा, उसका शोषण मिलवे नहीं करे तो क्या होगा। शोषण की क्रिया में ना भोजन पचता है, ना पढ़ा था पिछले क्लास में। शोषण की क्रिया ना, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है, शोषण जब तक ना अगर जाके नीचे क्या करता है, भोजन को तोड़ता है, क्या करता है, ऑक्सीजन जाके क्या करेगा, भोजन को तोड़ेगा। तो इसलिए सिर्फ हम लोग क्या पोषण से जरूरी नहीं, उसके लिए क्या चाहिए, शोषण भी चाहिए। हमको क्या चाहिए, शोषण। तो शोषण भी एक लेखा से क्या होता है, भोजन को पचाने में सहायक होता है, चाहे तोड़ने में सहायक होता है ग्लूकोज को। तो बोल रहा है शोषण, क्या कर रहा है, क्या है श्वसन। तो श्वसन देखो, श्वसन क्या बोला है, श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्या होता है, बोला श्वसन, क्या बोला है, श्वसन। क्या बोला है, श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित, सम्मिलित से होता है ना, पूरा मिला, हाँ, सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। जितना भी क्रिया होता है ना, प्रक्रिया, और उसका सम्मिलित रूप होता है जिनके द्वारा ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन। क्या कहते हैं, श्वसन। लेकिन अगर इसका डिफिनीशन अच्छा देना तो क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला क्या देना पड़ेगा, नीचे वाला बोल रहा है कि श्वसन की परिभाषा अगर देना है सही से तो क्या है, श्वसन के अंदर क्या हो जाएगा, श्वसन के अंतर्गत बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर, क्या करेंगे, श्वसन के अंतर्गत हम लोग कहाँ से, बाहर से, कहाँ से लेंगे, बाहरी वातावरण से क्या करेंगे, ऑक्सीजन ग्रहण कर कोशिकाओं, कभी बोले शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। क्या होता है, शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग, क्या बोला है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय, क्या बोला है, कोशिकीय ईंधन के ऑक्सीकरण, क्या करेंगे, ऑक्सीकरण में करके जैव ऊर्जा, क्या जैव ऊर्जा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटीपी, क्या बोलते हैं, जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तथा इस क्रिया में उत्पन्न CO2, क्या बोला है, उत्पन्न CO2 को फिर कोशिकाओं से बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखो श्वसन, क्या श्वसन जो हम क्या लेते हैं, बाहरी वातावरण से, कहाँ से लेंगे, बाहरी, कहाँ से लेंगे, याद रखना, बाहरी वातावरण से, किससे, बाहरी वातावरण से क्या ग्रहण करते हैं हम लोग, बाहर से ना श्वसन ग्रहण करते हैं, मतलब जो वातावरण है उसी से ना श्वसन ग्रहण करते हैं। तो क्या करेंगे, बाहरी वातावरण से श्वसन को ग्रहण करते, क्या करते हैं, तो बोला है कि श्वसन के अंतर्गत बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, श्वसन ग्रहण का शरीर की कोशिकाओं में पहुंचा, कहाँ पहुंचाते हैं, शरीर में छोटी छोटी कोशिकाएं होता है ना, ये सब जो ब्लड होता है ना, जब तक ब्लड में नहीं रहेगा श्वसन तो काम करेगा नहीं करेगा। तो पूरा हमारे शरीर का पूरा कोशिका है, छोटा छोटा जो पार्ट होता है, सबसे शरीर का छोटा पार्ट क्या है, कोशिका। यहाँ भी क्या है, कोशिका। तुम्हारा नाखून जो है ना, ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें कोशिका नहीं, लेकिन यहाँ तक जो है जहाँ से तुम काटने से ब्लड निकलेगा, चाहे तुमको दर्द महसूस हो, वहाँ क्या होता है, कोशिका होता है। जो बाहर वाला होता है कोशिका मृत, क्या होता है, कोशिका मृत। जो नाखून हम लोग काटते जो करता है दर्द नहीं होता, क्या होता है, मृत कोशिका होता है। तो हमारे शरीर में पूरे कोशिका होता है, क्या पढ़ते, जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं ना, उसको कहाँ से, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करके उसका क्या उपयोग करते हैं, शरीर के पूरे कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग किसमें क्या आता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन, किसमें, कोशिकीय ईंधन के ऑक्सीकरण के करके जैव ऊर्जा, किसका उत्पादन क्या होता है, जैव ऊर्जा एटीपी, किसका उत्पादन होता है, एटीपी का उत्पादन किया जाता है। तथा इस क्रिया में क्या उत्पन्न होता है, जो ये क्रिया होता है ना, इसमें कौन निकलता है, हाँ CO2, क्या होता है, CO2 उत्पन्न होता है। CO2 हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो हानिकारक तो उसको बाहर निकलना पड़ेगा ना। जब ये उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ, CO2, तो इसको क्या करेंगे हम, अपना शरीर से क्या करेंगे, बाहर निकालें। तो बोला है उत्पन्न CO2 को फिर क्या करते, कोशिकाओं, कहाँ, सारा कोशिकाओं से लेकर के बाहर निकाल दिया था।
उत्पन्न CO2 को फिर कोशिकाओं से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या बोला है? पचे हुए भोज्य, भोज्य समझता है ना, जो भोजन होता है, पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण के द्वारा किसके द्वारा होता है? तो पचे हुए भोज्य पदार्थों को ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। ऑक्सीकरण के अभिक्रिया दो तरह से होता है, या तो वायवीय होगा या तो अवायवीय। बोला है पचे हुए भोज्य पदार्थों के ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणुओं में ऑक्सीकरण के द्वारा किसके द्वारा होता है? ऑक्सीकरण। तो पचे हुए भोज्य पदार्थ के भोजन अणु में किसके द्वारा होता है? ऑक्सीकरण। तो बोले किसके द्वारा होता है? तो ऑक्सीकरण के द्वारा। और ऑक्सीकरण दो परिस्थितियों में संभव है, मतलब ऑक्सीकरण की अवस्था कितने परिस्थितियों में संभव है? दो। पहला होता है वायवीय और दूसरा अवायवीय। बहुत बार तुमको एग्जाम में पूछा गया वायवीय शोषण किसकी उपस्थिति में होता है? तो ऑक्सीजन की। छोटा सा बात है, जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है उसे वायवीय, और इसकी उपस्थिति में नहीं होगा उसे अवायवीय कहते हैं, अवायवीय। अब क्या टीपी का ये इतना नहीं पूछता है, कभी कभी आता है, लेकिन एगो ये आता है, कथी नाम है? RBC WBC आता है ना। हाँ, तुम्हारे एग्जाम में ATP का भी फुल फॉर्म थोड़ा न के बराबर आता है, लेकिन RBC का फुल फॉर्म आता है, रेड ब्लड सेल। हाँ, याद है ना, 9th में पढ़ाए थे। तो देखो ATP क्या होता है? ATP को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं ATP को? जैव ऊर्जा भी ना बताए थे। ATP को क्या बोला जाता है? जैव ऊर्जा भी बोला जाता है। क्या देखो, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ATP का फुल फॉर्म का एडेनोसाइन क्या होता है? एडेनोसाइन ट्रीफॉस्फेट क्या होता है? एडेनोसाइन ट्रीफॉस्फेट। मतलब A से हो जाएगा एडेनोसाइन, T से होगा ट्री, या P से हो जाएगा फॉस्फेट। तो एडेनोसाइन ट्रीफॉस्फेट। A से क्या होता है? एडेनोसाइन, T से होता है ट्री, P से होता है फॉस्फेट। तो याद रखना ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसाइन ट्रीफॉस्फेट। क्या होता है? एडेनोसाइन ट्रीफॉस्फेट। याद हुआ? स्पेलिंग याद कर लो, एडेनोसाइन ट्रीफॉस्फेट, इसको याद रखना। अब बोल रहा है देखो, समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सर्वाधिक भाग ATP में, इन्हें जैव ऊर्जा भी कहा था। क्या होता है? समस्त जैव कोशिका। क्या बोला है? जो कोशिका है ना हमारे शरीर, तो बोला है समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक भाग, मतलब भाग समझता है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो जो होता है ना सार्वजनिक भाग किसके द्वारा होता है? ATP के द्वारा। हमारे क्या है? जैव कोशिका। किसके बोला है? समस्त जैव, मतलब पूरे, समस्त में पूरे कोशिका जो होता है ना हमारे शरीर के, तो समस्त कोशिकाओं में रासायनिक क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा। किसकी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक भाग कौन होता है? ATP होते। ATP की क्या करता है? हमारे शरीर में जो रासायनिक ऊर्जा है ना उसका क्या करता है? वाहक करता है। क्या करता है? वाहक, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। इन्हें जैव ऊर्जा भी कहा जाता है। क्या कहता है? जैव। हम लोग जानते हैं ATP को हिंदी में क्या कहता है? जैव ऊर्जा कहता है। अब बोला है ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। क्या कहता है? हाँ, निम्नलिखित में किसे ईंधन कहा जाता है? याद रखना, ग्लूकोज को किसे कहता है? ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। पूछेगा निम्नलिखित में किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? ग्लूकोज को किसे मारेंगे? ग्लूकोज को। तो याद रखना, ग्लूकोज को क्या कहता है? कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। अब बोला जो श्वसन क्रिया हुआ था ना, तो दो परिस्थिति, पहला होता है वायवीय अवायवीय। तो बोला कि श्वसन की क्रिया को निम्नांकित समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो श्वसन की जो क्रिया हुआ था, जो हम लोग भोजन के तोड़े थे ना, ग्लूकोज छूटता है ना हम लोग के शरीर में, भोजन जो टूटा था उसमें क्या उत्पन्न हुआ था? CO2 उत्पन्न हुआ था ना। जो श्वसन पढ़ाए थे ना, श्वसन जो परिभाषा में जो बताया कि हम लोग जो बाहर से वातावरण से लेते हैं ना ऑक्सीजन, और शरीर में जाता है, तो वहाँ क्या ग्लूकोज का विखंडन होता है, जिससे क्या उत्पन्न होता है? ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, और CO2 का निर्माण। जब CO2 को हम लोग बाहर निकालते थे, तो ही अब बोल रहा है C6H12O6। क्या बोला है? C6H12O6 क्या होता है? ग्लूकोज होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? याद रखना, बहुत बार पूछता है, ग्लूकोज क्या कहते हैं? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो याद रखना, C6H12O6 क्या होता है? C6H12O6। किसकी उपस्थिति में? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? 6O2 को क्या कहेंगे? ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। तो हम ग्लूकोज को कब तोड़ सकते हैं? जब ऑक्सीजन मिलेगा तब। तो ग्लूकोज को ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे तो ये टूटता है। क्या होता है? टूटता है। कितना? 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 गो जल, और प्लस में क्या उत्पन्न कर देता है? ऊर्जा। क्या उत्पन्न करता है? ऊर्जा को उत्पन्न करते। तो हम ग्लूकोज को ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ते थे, क्या क्या कार्बन में टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड में 6 गो। कितने में?
6 कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देता है जब ग्लूकोज को तोड़ देता है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ना, प्लस में 6H2 हुआ, इसके साथ क्या उत्पन्न होता है? ऊर्जा। तो ग्लूकोज भले श्वसन की क्रिया में भी क्या होता है? उत्पन्न होता है ऊर्जा। हम लोग जानते थे पोषण करने से हम लोग क्या होता है? ऊर्जा मिलता है, लेकिन इससे पता चला कि श्वसन की क्रिया में ही क्या उत्पन्न होता है? ऊर्जा। तो खाली पोषण से ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता। जब तक ये काम नहीं करे तब तक हम लोग भी काम नहीं करेंगे। श्वसन की क्रिया नहीं होगा तब तक हम लोग काम करेंगे नहीं करेंगे ना रे, स्वर्ग सिधार जाएंगे। स्वर्ग सिधार में जब समझता है ना रे, हाँ, जब ऑक्सीजन नहीं लेगा, ऑक्सीजन की क्रिया नहीं होगा तो कहाँ से रहेगा आदमी? इसलिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो हम लोग ग्लूकोज का विखंडन कब कर सकते हैं? किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन करेंगे। तो जो इसका विखंडन ना है तो दो तरह के कर सकते हैं। बोले संपूर्ण कोशिकीय शोषण को दो अवस्थाओं में बांटा गया। कितने अवस्थाओं में? तो इसका याद है किसका है ये समीकरण? ग्लूकोज का नहीं समीकरण, ये है तुम्हारा श्वसन। श्वसन का रासायनिक अभिक्रिया पूछेगा ना, सॉरी रासायनिक समीकरण पूछेगा ना, तो श्वसन का रासायनिक समीकरण क्या होता है? C6H12O6। मतलब ग्लूकोज को ना ऑक्सीजन के साथ तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा? देखो जैसे उसमें बोले थे कि VVI है, ये थोड़ा कम है, वो तो एकदम VVI था ये भी। लेकिन याद रखना कभी कभी पूछता है कि श्वसन का किसका? श्वसन का रासायनिक समीकरण लिखते क्या लिखेंगे? ग्लूकोज का सूत्र, उसके साथ 6 गो ऑक्सीजन रख देंगे, है ना, 6 दूना 12 गो हो जाएगा। और किस में टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और उसके साथ क्या मुक्त होगा? ऊर्जा। तो इसको भी याद रखना, जिसको उसको याद है ना सबको, क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण रासायनिक समीकरण याद है ना, हाँ, उसको याद रखना। तो बोला संपूर्ण कोशिकीय शोषण को दो अवस्थाओं में बांटा गया। पहला है वायवीय शोषण और दूसरा है अवायवीय शोषण। आई बहुत बार पूछता है, तुम VVI में आता है वायवीय अवायवीय शोषण में अंतर स्पष्ट करे, जाकर क्वेश्चन में देखना एकदम मिल जाएगा। तो याद रखना वायवीय अवायवीय। तो वायवीय शोषण क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, अवायवीय शोषण में कम ऊर्जा होता है। वायवीय शोषण क्या होता है? प्रथम चरण में होता है। अवायवीय शोषण अवायवीय शोषण की जो क्रिया होता है ना, प्रथम चरण होता है, और इसका होता है प्रथम और द्वितीय, दोनों चरण में इसका होता है। ये दोनों के बारे में जानने से पहले इसका क्या डिफिनीशन जानेंगे? वायवीय शोषण किसे कहते हैं, अवायवीय शोषण किसे कहते हैं? याद है ना सबको वायवीय अवायवीय? इसमें याद क्या करना, मतलब वायवीय मतलब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति, क्या याद है? उपस्थिति में होता है उसे कहते हैं वायवीय, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से होते हैं अवायवीय। बोला है वायवीय शोषण किसके उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन, मतलब O की उपस्थिति में होता है। अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, मतलब अवायवीय शोषण होता है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होता, लेकिन इसमें जरूरत होता है। क्या कि किसके उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन का। ये होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो वायवीय शोषण होता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में, अवायवीय शोषण ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है।